तो हम उत्तराखंड पढ़ रहे थे, उत्तराखंड में हम पढ़ रहे थे जिला, ठीक है। हमने उत्तराखंड का एक जिला है देहरादून, देहरादून, और देहरादून ही उत्तराखंड की क्या है, राजधानी भी है ना। और उत्तराखंड की एक राजधानी और है जिसको हम क्या कहते हैं, गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण। तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब गैरसैंण के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बाद में देख लेंगे। अभी हम देहरादून देखते हैं। तो देहरादून में हमने देख लिया था देहरादून की स्थापना कब हुई थी। देहरादून की देखो सबसे पहले क्या होता है ना, देहरादून जो होता है वो सहारनपुर मंडल में जाता है ना। सहारनपुर मंडल में देहरादून को कब डाला गया, 1817 में, 1817, ठीक है, 17 में। और उसके बाद इसको वहां से निकालकर इसको कौन से मंडल में डाल दिया गया था, गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल में कब डाला, 1875 में। नहीं, गढ़वाल मंडल कब डाला, 1875 में। तो ऐसे मान के चलते हैं कि 1875 में देहरादून की जिले की स्थापना हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3088। इसका क्षेत्रफल है 3088, है ना, किलोमीटर में आएगा ये, है ना। चलो, यहाँ पर हमने कालसी देख लिया था, कालसी देखा था, है ना, घंटा घर देख लिया था, घंटा घर देख लिया था। अब ये चीजें तुम्हें पिछली जो वीडियो है देहरादून की पहली वीडियो वहां पे मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं। तो जो घंटा घर है ना उसका दूसरा नाम है बलबीर टावर। घंटा घर का दूसरा नाम है बलबीर टावर। इनके बेटे आनंद सिंह रईस ने इसकी स्थापना कराई थी। और यहाँ की जो घड़ियां आई थी ना, देहरादून की जो घंटा घर है देहरादून में, वहां पे जो घड़ियां आई थी वो स्विट्जरलैंड से आई थी, है ना। इसके जो घंटा घर है कितने कोने, 6 कोने हैं। अब हम पढ़ेंगे लाखा मंडल। क्या पढ़ेंगे, लाखा मंडल। देखो लाखा मंडल जो है ना, इसको लक्षेश्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षेश्वर भगवान, है ना, लक्षेश्वर, लक्षेश्वर, लक्षेश्वर। लक्षेश्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिव की पूजा होती है। क्या होती है, शिव की पूजा की जाती है यहाँ पर। ये बहुत पुराना मंदिर है। और ये जो मंदिर बना हुआ है ना, लाखा मंडल जो बना हुआ है वो नागर शैली में बना है। किसमें, नागर शैली में। ये बहुत दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है ना, लाखा मंडल का अन्य नाम क्या है, लक्षेश्वर, और क्या है, मठ, ठीक है, मठ, ठीक। ये दो नाम मिलते हैं किसके, लाखा मंडल के। और लाखा मंडल कौन से क्षेत्र में है, जोनसार, भावर क्षेत्र में, जोनसार और भावर क्षेत्र में, भावर क्षेत्र में। अच्छा, जोनसार में दो नदियां हैं, एक तो यमुना है, एक रिखनाड़ है। कौन कौन सी नदियां हैं, नदियों का संगम होता है, नदियों का संगम दो है, यमुना, यमुना नदी, और दूसरी है रिखनाड़। सही। चलो, यमुना नदी जो है उसकी लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर, ठीक है। इसकी बताना कितनी है। चलो नेक्स्ट, और इसमें हम क्या देखेंगे, जोनसार क्षेत्र हो गया, इसका नाम भी हो गया। उसके बाद जो जालंधर के राजकुमार थे ना, राजकुमार, है ना, उनकी रानी थी, रानी का नाम क्या था, रानी ईश्वरा। क्या मिला रानी ईश्वरा का, हाँ, रानी ईश्वरा का अभिलेख मिला, शिलालेख मिला। क्या मिला, शिलालेख, ठीक है। जालंधर के राजा, जालंधर कहाँ पड़ता है वर्तमान में, बताओ जालंधर कहाँ है, जालंधर वहाँ पड़ता है ना, पंजाब साइड। हाँ, पंजाब में ही है, हाँ, पंजाब में जालंधर। राजकुमार की जो रानी थी, रानी ईश्वरा, ईश्वरा का क्या मिलता है, शिलालेख, शिलालेख मिलता है। कहां से मिलता है, लक्षेश्वर से या फिर लाखा मंडल से। नेक्स्ट, बस उतार लो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चक्राता। क्या देखेंगे, चक्राता। चक्राता भी कहां पड़ता है, देहरादून में। चक्राता देहरादून, लक्षेश्वर। याद हो रहा है ना, जी सर। मेन चीज है याद करना। चलो, अब बताओ मुझे, लाखा मंडल का नाम, अन्य नाम क्या है, लक्षेश्वर। लाखा मंडल कहाँ पड़ता है, देहरादून में। लाखा मंडल से किसका शिलालेख मिलता है, राजकुमारी ईश्वरा का, ठीक है। और लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर है, यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर। यमुना नदी की लंबाई हमने कितनी देखी, 136 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखेंगे हम चक्राता।
चक्राता भी कहाँ पड़ता है? जौनसार भावर देहरादून। चक्राता, चक्राता देहरादून। और जो क्षेत्र पड़ता है यह भावर क्षेत्र है, भावर जौनसार भावर, जौनसार, जौनसार भावर क्षेत्र का केंद्र बिंदु चक्राता। ठीक है, चक्राता किन दो क्षेत्र का चक्राता किसका क्षेत्र वो सॉरी चक्राता का केंद्र बिंदु क्या है? जौनसार भावर क्षेत्र। जौनसार भावर क्षेत्र का चक्राता क्या है? केंद्र बिंदु। ठीक है, और जौनसार क्या कहते हैं? पहाड़ों का राजा। जौनसार क्या कहता है? पहाड़ों का राजा। और क्या कहते हैं? कैनोरा पहाड़ी यही मिलती है ना? हाँ, कैनोरा पहाड़ी, पर इसको कहते हैं पहाड़ों का राजा। यहाँ पर मिलती है कनोरा पहाड़ी, कनोरा पहाड़ी। कनोरा पहाड़ी में क्या है? क्या है? सैन्य छावनी। यहाँ पर क्या है? सैन्य छावनी। बनी कब थी सैन्य छावनी? 1865 में सर। सैन्य छावनी। अब सैन्य छावनी बनी कब थी और ये शुरू कब हुई थी, है ना? और शुरू कब हुई? शुरू हुई थी सर ये 1869 में। चलो, बनी कब थी ये? 1865 में। 1865 में। और शुरू कब हुई थी? 1869 में। 1865 में और 1869 में। ठीक है, कितने साल बाद? 4 साल बाद। 4 साल बाद। इतना हो गया? अब ठीक है, अब ठीक है, अब लिखो। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हनोई। ठीक है, हनोल हो गया? हनोल हो गया था क्या? सर हनोल नहीं हुआ है। हम हनोल करते हैं। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हनोल। उतार लिए? जी सर, हम तो साथ ही साथ उतारते चलते हैं। अच्छी बात है। हनोल, हनोल कहाँ है? देहरादून। हनोली पड़ता है देहरादून में। हनोल में एक देवता है, हनोल में कौन से? महासू देवता। कौन से देवता है? महासूर, महासूर देवता। और ये किस जनजाति के पवित्र स्थान माना जाता है इसको? जौनसारी। हाँ, जौनसारी का क्या माना जाता है? पवित्र स्थल। ठीक है, यह क्षेत्र जौनसार जनजाति के लिए पवित्र स्थल है। ठीक है, कौन सी जाति के लिए पवित्र स्थल है? जौनसारी। जौनसारी है ना? जौनसारी, जौनसारी जाति के लिए पवित्र स्थल है। अब यहाँ पर एक मंदिर मिलता है। किसका मंदिर है? महासू देवता का मंदिर। महासू, अच्छा, महासू देवता का मंदिर। महासू का मतलब होता है, महासू का मतलब क्या होता है? महा प्लस सु, सु मतलब शिव। महा प्लस शिव, सु मतलब होता है शिव, है ना? तो किसका मंदिर मिलता है? महासू देवता। अच्छा, महासू देवता के बारे में और क्या मिलता है जानकारी? महासू देवता के 4 भाई। हाँ, 4 भाई थे। और किस शैली में बनाए? लाखा मंडल किस शैली में बना? नागर शैली। नागर शैली में। लाखा मंडल से किसका अभिलेख, शिलालेख मिलता है? रानी ईश्वरा का। रानी ईश्वरा का। इसकी शैली लिख लेते हैं हम। शैली, शैली कौन सी है? नागर, नागर शैली। ठीक है, नागर शैली। और यहाँ पर हूणों से संबंधित क्या मिलता है? मतलब हूण हाँ। राजवंश ने ना इसका मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए तो इसको हूण शैली बोलते हैं, है ना? हाँ, हूण शैली, क्योंकि हूणों का इसका निर्माण किसने कराया? हूणों ने। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर इनके भाइयों के नाम लिखने हैं। बोटा, बारिसु, है ना? इनके 4 भाई हैं। इनके 4 भाई हैं। नंबर 1 वाले बोटा, बोठा। दूसरे बासिक, ये सब महासु है। ठीक है, महासु, महासु। ठीक है, तीसरे और चौथे पवासिक, महासु। चल्ला ना? चालदा महासु। इसको आ सकते हैं
VVPC, ठीक है, VVPC। वी से बोठा, वासिक, पवासिक और सी फॉर चावला, ठीक है। ये चारों भाइयों का इनका जिक्र मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इनके चार भाई हैं चावला। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्यटक स्थल। चक्राता के पर्यटक स्थल, ठीक। चलो लिखो चक्राता के पर्यटक स्थल, इसको हटा देते हैं। टाइगर वाटरफॉल कहाँ है? देहरादून। देहरादून में कहाँ? चक्राता। ठीक है, लिखो। अब मुझे बताओ, भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली कहाँ से ली गई है? मॉडल कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। उत्तराखंड में पर्यटक का मॉडल कहाँ से लिया गया? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से, है ना, स्विट्जरलैंड से। अच्छा, भारत उत्तराखंड का कोई क्षेत्र स्विट्जरलैंड भी कहलाता है क्या? हाँ। कौन सा क्षेत्र है? किस क्षेत्र को कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। कोसानी को। कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड। मिनी कश्मीर किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिथौरागढ़ में क्या? छोटा कैलाश। आदि कैलाश। आदि कैलाश। छोटा कैलाश। छोटा कैलाश। छोटा कैलाश। हाँ। अच्छा चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो। इसमें लिखो मिनी बंगाल भी कहते हैं। क्यों ना। पहला है क्यों ना, भाई। क्यों ना पर्यटक स्थल है क्यों ना। और कौन सा है? और कौन सा मिलता है यहाँ पर? टाइगर वाटरफॉल। देववन भी मिलता है ना। हाँ सर। दूसरा है देववन है पर्यटन स्थल। एक है टाइगर, टाइगर पर्यटक स्थल। और क्या मिलता है यहाँ पर? पर्यटक। और कौन सा मिलता है टाइगर के बाद? माय गॉड। माई गॉड, मोई घाट सर, मुझे ऐसे ही याद है कि मोई गार्ड, ठीक है, माई गॉड। और काना सर। काना सर। कौन सा? कांडा सर। कांडा सर। कांडा सर, कांडा सर, बस। एक रामताल गार्डन फेमस है वो। रामताल गार्डन, इतनी रहने देते हैं और लिखें, हाँ सर बस। बस इतनी रहने देते हैं। चलो एक हो रहा है बुधेरा, ठीक है, बुधेरा। एक बुधेरा है, एक है म्योला गुफा, है ना। दो गुफाएं हैं, एक तो है बुधेरा गुफा और म्योला गुफा। इसकी खोज किसने की थी? जर्मन के व्यक्ति है ना, म्योला ने, है ना, म्योला ने। देखो एक गुफा है यहाँ पर म्योला चक्राता में, ठीक है। म्योला या मेओला, ठीक है, मेओला गुफा, एक बुधेरा गुफा। इन दोनों की खोज, इनकी खोज जो की थी ना, खोज जर्मनी का व्यक्ति था जिसका नाम था मेओला, मेओला ने, ठीक है, इनकी खोज की मेओला ने। चलो नेक्स्ट लिखेंगे मेला। मेला यहाँ पर कौन सा मेला होता है? कुआनो मेला। है मेला, कुआन मेला, कुआन नू मेला। क्यों होता है कुआन मेला? क्यों कहाँ होता है? चक्राता में, ठीक है। यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि हैं, दत्तात्रेय ऋषि है ना, उनके कितने शिष्य थे? 84, है ना। दत्तात्रेय ऋषि, इनके शिष्य थे 84 शिष्य, है ना। 84 शिष्य, ऐसा कहा जाता है उत्तराखंड में इनके 4 शिष्य की पीठ है ना। 4 शिष्य हैं। कौन कौन से 4 शिष्य हैं? लक्ष्मण सिंह, कालू सिंह, माड़कू और मांडू, है ना, माडकू, है ना, माडकू और माडक और लक्ष्मण सिंह और कालू सिंह, है ना। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन एक दिन में नहीं किए जा सकते। ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन में किसी ने इनके दर्शन कर लिए तो वो व्यक्ति शायद मर सकता है ना, ऐसा ना। तो इनके शिष्य, और उत्तराखंड में कितने हैं?
उत्तराखंड के 4 शिष्य हैं, 4 शिष्य। पहले मिलेंगे लक्ष्मण सिंह, दूसरे मिलेंगे कालू सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडकू, और ठीक है, और मांडू। ये इनके क्या मिलते हैं? शिष्य हैं। इनके ऐसा माना जाता है कि इन चारों के दर्शन एक दिन में नहीं किए जा सकते। इन चारों के दर्शन एक दिन में नहीं किए जा सकते। अब देखो जो सबसे पहले जो हमारे लक्ष्मण सिंह हैं, लक्ष्मण सिंह कहाँ मिलते हैं? लक्ष्मण सिद्ध या लक्ष्मण, हाँ सिद्ध, ये है ऋषिकेश, ऋषिकेश। और दूसरे जे कालू सिंह है, ये कहाँ पर है? मनियावाल, है ना? मनियावाल, ठीक। माड़कू प्रेमनगर में, माड़कू प्रेमनगर कहाँ है? प्रेमनगर देहरादून में है। पौड़ी कहाँ पर? प्रेमनगर माड़कू, ये प्रेमनगर नंदा चौकी के पास। कहाँ पर? पौड़ी, ठीक है। पौड़ी में नहीं, और माड़कू बताओ। माड़कू शिमला बाईपास। हाँ, शिमला बाईपास में ना, मुंडी गांव में। कहाँ पर? मुंडी गांव। ये हो गए हमारे सर पहाड़ों का। मांडू है ना मुंडी गांव में। कौन? मांडू, मांडकी तो है मुंडी गांव में, सही तो है। और मांडू प्रेमनगर में है, ठीक है। मांडू प्रेमनगर में, हाँ। मांडी मुड्डी गांव। पहाड़ों का राजा किसको बोला जाता है? चक्राता। चक्राता को लिख लिया हमने। पहाड़ों का राजा चक्राता। अब पढ़ेंगे हम मसूरी के बारे में, ठीक। मसूरी, देखेंगे, लेकिन मसूरी के देखने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी हमारे चैनल थोड़ा है, अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है ना? तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारा क्या करो, हेल्प करो, सपोर्ट करो, है ना? हम तभी क्या कर सकते हैं, तभी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हमें मोटिवेशन तभी मिलेगा अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। उससे ही अच्छा होगा कि हम अच्छी मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। जो अभी हम घबरा रहे हैं थोड़ा पढ़ाने में, है ना, ऑनलाइन में पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो आपके मोटिवेशन से, आपके जो भी सजेशन आएंगे उससे फिर हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, उससे हम थोड़ा सीखेंगे। तो अभी थोड़ा नया है, आप जितना सपोर्ट करेंगे इतना ही अच्छा हम करेंगे। तो अभी आगे पढ़ते हैं। मसूरी अभी नया है, आप बताओगे तो और अच्छा करेंगे ना। अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बोलने के लिए। आप जितना पूछोगे उससे ज्यादा बताएंगे, ठीक है। तो मसूरी हम कर लेते हैं। इसका भी ध्यान रखा जाता है कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, है ना, ताकि बोर लगे, है ना। चलो नेक्स्ट, मसूरी तो कहते हैं पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी। अच्छा, मसूरी गढ़वाल मंडल में आएगी या कुमाऊं मंडल में आएगी? क्योंकि देहरादून किस मंडल में है? गढ़वाल मंडल में, ठीक है। मसूरी लिखेंगे पहाड़ों की रानी, और इसको बोलते हैं देहरादून का ताज। देहरादून का ताज। देखो, ये जो मेरे पास बैठ के ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इन्होंने सब पढ़ रखा है ना, सब पढ़ रखा है, इसलिए बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और अच्छी बात है। अगर आप भी ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में बता देना, नंबर दे देंगे। चलो ठीक है, देहरादून। उसके बाद मसूरी को बोलते हैं पहाड़ों की रानी और देहरादून का ताज। और क्या बोला जाता है? गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। गंगोत्री प्लस यमुनोत्री का प्रवेश द्वार। देखो, गंगोत्री की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 68 27, है ना? 67 72, सॉरी उल्टा हो गया, 72, ठीक है। और जो इसकी है यमुनोत्री की वो 6400। ये सब मीटर में है ना, किलोमीटर में नहीं कर देना, ये सब मीटर में है। उसके बाद हम मसूरी में पढ़ेंगे भारत का एडविन बरा। क्या पढ़ते हैं इसको? भारत का एडविन बरा। किसको बोलते हैं? मसूरी को। सही है। और मसूरी को बोलते हैं, मसूरी मध्य हिमालय में स्थित है ना? मसूरी कहाँ स्थित है? मध्य
हिमालय में स्थित है। कौन स्थित है? मसूरी। मसूरी। मसूरी मध्य हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? उत्तराखंड की जो पहली नगर पालिका थी वो कौन सी थी? मसूरी। हाँ, उत्तराखंड की पहली नगर पालिका कौन सी थी? मसूरी। मसूरी कब बनी? 1942 में 1800 हाँ ठीक है, 1800 है। 1900 नहीं 1800 ही थी। ठीक है। कब बनी? 1842 में। चलो देखो, उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर जो जारी हुआ था वो कहां से हुआ था? द हिल्स, यहां से, मसूरी से। उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर द हिल्स मसूरी से ही निकला। मसूरी से ही निकला। और ये द हिल्स को निकालने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन मैकिनन। हाँ, जॉन मैकिनन। सही है। चलो एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पर्यटक स्थल, इसके बाद पढ़ेंगे मसूरी के पर्यटक स्थल। अब मैं कुछ पर्यटक स्थलों के नाम ले रहा हूँ, बताना कहाँ के हैं। ठीक है? देवबन, चक्राता, काड़ासर, चक्राता, और रामताल गार्डन, चक्राता। उसके बाद टाइगर वाटर, चक्राता। क्यों मेला कहाँ है? चक्राता। ठीक है, क्यों मेला चक्राता है। और उसके बाद बताओ, मियोला गुफा कहाँ है? अच्छा, बुधेरा गुफा कहाँ है? चक्राता में। ठीक है, हो गया, देवबन हो गया। अब ये देखते हैं मसूरी कहाँ है? किसको क्या कहते हैं? मसूरी को पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी कहाँ है? देहरादून में। मसूरी कहाँ है? देहरादून में। देहरादून किस मंडल में आता है? गढ़वाल मंडल में। देहरादून की स्थापना क्या हुई? 1875 में। 1875 में। देहरादून का क्षेत्रफल 30-88। कितना है? 30-88। अच्छा ठीक है। अच्छा, देहरादून में वो कितने विकासखंड कितने हैं? देहरादून में विकासखंड कितने हैं? हाँ, देहरादून में विकासखंड पता है कितने? लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? सर विकासखंड को ब्लॉक ही तो बोलते हैं। हाँ, ब्लॉक कितने? 6। 6। तहसीलें कितनी है? तहसीलें हैं सर 7। तहसीलें 7। सही। अब ये बताओ, विधानसभा सीटें कितनी है? 10। ठीक है। मसूरी देखते हैं। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। देहरादून का ताज किसको कहा जाता है? मसूरी को। द हिल्स न्यूज़पेपर कहां से निकला? मसूरी से। उत्तराखंड का पहला निकाला गया न्यूज़पेपर कौन सा था? द हिल्स। कहां से निकला था? मसूरी से। किसने निकाला था? जॉन मैकिनन ने। ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? मसूरी को। गंगा यमुना का प्रवेश द्वार मसूरी को। यमुनोत्री की ऊंचाई कितनी है? यमुनोत्री की 6400। 6400। गंगोत्री कितनी है? 67-72। हाँ, 67-72। गंगोत्री यमुनोत्री कर लो इसको, यमुनोत्री। ठीक है, 6400। सही। अब बताओ, मसूरी किस हिमालय में स्थित है? मध्य हिमालय में। कौन से हिमालय में? मध्य हिमालय में। सही है, हो गया। जी सर। भारत का एडविन बना किसको कहा जाता है? मसूरी को। अब देखेंगे पर्यटक स्थल। अब देखो, मसूरी के पर्यटक स्थल। अच्छे, खूब सारे पढ़ेंगे। इसमें लिखो, सबसे पहले आता है मेसी फॉल। कौन सा? मेसी फॉल। मेसी फॉल के बाद हैप्पी वैली कहाँ है? हैप्पी वैली मसूरी। हैप्पी वैली मसूरी। मेसी फॉल मसूरी। कुलाड़ी बाजार मसूरी। हैप्पी वैली वैली मतलब पता है ना सबको क्या होता है? वैली मतलब क्या होता है? घाटिया, घाटी पता है ना क्या होता है? लंडोर बाजार मसूरी। मैकमिस्टर झील मसूरी। लंडोर बाजार
ठीक है, लंडोर बाजार मसूरी। और उसके बाद मैकमिस्टर कहाँ पर है? मसूरी में। उसके बाद भट्टा फॉल कहाँ है? मसूरी। भट्टा फॉल मसूरी। हार्डी फॉल मसूरी। भट्टा फॉल मसूरी, ठीक है, भट्टा फॉल मसूरी। उसके बाद कौन सा फॉल है? हार्डी फॉल। हार्डी फॉल कहाँ है? मसूरी में। हार्डी फॉल मसूरी, सही है। फॉल लिखे हैं। जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट कहाँ है? मसूरी में। जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट मसूरी। जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट। जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट। अच्छा देखो, ये जॉर्ज एवरेस्ट जो है ना, इनके नाम पे ही पड़ा हुआ है माउंट बेटन, वो उसका क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट का नाम है ना। माउंट एवरेस्ट का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86। हाइट 8848 8848.86। ये इसको लिखते हैं 8850 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था? एवरेस्ट का पुराना नाम चोटी 15। चोटी 15, इसका पुराना नाम चोटी 15 है ना, 15। अच्छा, एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नेपाल में सागर माथा के नाम से, ठीक है। सागर माथा का मतलब क्या होता है? पहाड़ों की रानी, है ना, पहाड़ों की रानी। और माउंट एवरेस्ट जो नाम पड़ा था वो कब पड़ा था? माउंट एवरेस्ट नाम कब पड़ा? 1865 में। 1865 में। इसकी ऊंचाई मापी सबसे पहली बार ऊंचाई कब नापी गई थी इसकी? 1952 में। 1800। इसका नाम जो पड़ा था माउंट एवरेस्ट 1865 में। ऊंचाई कब नापी गई? 1852 में। 1800 नहीं, 62 में शायद। 1862 में नापी गई थी इसकी ऊंचाई, 1862 में, ठीक है, देख लेना। 1852, ठीक है, 1852 में इसकी हाइट नापी गई थी, 1852 में। अब और लिखेंगे यहाँ पर संतूरा देवी। संतूरा देवी कहाँ है? मंसूरी। संतूरा देवी। चलो एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद आएगा लिखेंगे, ठीक है। देखो, मसूरी के पर्यटक स्थल देख रहे हैं हम। मसूरी के पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल में सबसे पहले हमने देखा मैसी फॉल। मैसी फॉल कहाँ है? मंसूरी में। मैसी फॉल मंसूरी। पुलाड़ी बाजार मसूरी। हैप्पी वैली मसूरी में, ठीक है। और लंढोर बाजार मसूरी। मैकमिस्टर मसूरी। भट्टा फॉल मसूरी। उसके बाद हार्डी फॉल मसूरी। जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट कहाँ है? मसूरी में। जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट मसूरी। अब जॉर्ज के नाम पे सब देख लिया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नाम कब पड़ा? 1865 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कब नापी गई? 1852 में ऊंचाई, पहली बात, ठीक है। अभी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 8848.86। इसका पुराना नाम क्या था? चोटी 15। नेपाल में क्या नाम है? सागर माथा। संतूरी देवी मंदिर कहाँ है? देवी मंदिर मंसूरी में। उसके बाद ज्वालाजी मंदिर मसूरी में। ज्वालाजी मंदिर मसूरी में, ठीक है। और देखें क्या? भद्राज मंदिर कहाँ है? मंसूरी में। भद्राज मंदिर मसूरी में, है ना। इनको बलराज ही बोलते हैं ना, भद्राज या बलराज। भद्रराज बलराज, ये कहाँ पर है? मसूरी में, ठीक है। उसके बाद लाल टिब्बा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? लाल टिब्बा। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा।
लाल डिब्बा। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा। उसके बाद गन हिल कहाँ है? मसूरी में। गन हिल मसूरी में। गन हिल मसूरी। ठीक, अब देखेंगे कैंपटी फॉल। ठीक है, कैंपटी कैंपटी। अब इसको देख लेते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, मसूरी का पर्यटक स्थल मैसी फॉल। ठीक है, मैं नाम लूंगा वो बताना कहाँ पर है। मैसी फॉल, मसूरी, कुलाड़ी बाजार, मसूरी, हैप्पी वैली, मसूरी, लंडोर बाजार, मसूरी, मैकमिस्टर, मसूरी, मसूरी, भट्टा फॉल, मसूरी, हार्डी फॉल, मसूरी, जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट, मसूरी, संतरा देवी, मसूरी, ज्वाला देवी, ज्वाला जी मंदिर, मसूरी, भद्रराज मंदिर, मसूरी, लाल टिब्बा, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, हाँ मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, गन हिल मसूरी की सेकंड सबसे ऊंची चोटी, दूसरी। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब लिखो कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल। देखो कैंप मतलब पता है ना तुम्हें, एक टेंट लगा देना है ना, टेंट वगैरह जो लगाते हैं उसको वो बोलते हैं कैंप बोलते हैं, है ना। उसके बाद टी का मतलब पता है, टी क्या होता है? चाय, टी मतलब चाय। तो कैंप लगा के जो चाय पीते थे वही क्या हो गया? कैंपटी फॉल। कैंपटी, ठीक है, कैंपटी फॉल। अंग्रेजों का मसूरी बड़ा फेवरेट था ना, बहुत फेवरेट था अंग्रेजों का, तो अंग्रेज यहाँ पर आकर रहते थे। ठीक है, मसूरी क्या पढ़ेंगे? कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल कहाँ पर है? मसूरी में। ये कहाँ पड़ता है? मसूरी, मसूरी में। इसको जो बनाने का जो श्रेय जाता है, इसका विकास करने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? मैकिनन को। किसको जाता है? जॉन मैकिनन को। जॉन मैकिनन, यही व्यक्ति मसूरी का बड़ा फेवरेट व्यक्ति था। इस मैकिनन ने एक काम और किया था मसूरी में। क्या किया था? कौन सा अखबार निकाला? द हिल्स। इसने निकलवाया था मसूरी से। और इसने जो बनाया कैंपटी फॉल बनाया, कब बनाया? 1835 में। 1835 में कब बनाया? 1835 में। ठीक, तो ये क्या लगाता था? अपना कैंप लगाता था, अपना कैंप लगाता था। कैंप लगाता था और क्या पीता था? टी पीता था, मतलब चाय पीता था। अपना कैंप लगाया और चाय पी रहा उसमें बैठ के, है ना। और यहाँ पर ना इस पर कैंपटी फॉल में डाक टिकट जारी हुआ था। क्या हुआ था? डाक टिकट 2003 में जारी हुआ, 2003 में, है ना। तो कैंपटी फॉल पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 2003 में। और कैंपटी फॉल का विकास करने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन मैकिनन। जॉन मैकिनन। कब किया? 1835 में। यहाँ पर क्या पीता था? कैंप लगाकर चाय पीता था, है ना। और इसका ना ये देश का पहला क्या है? राज्य का टनल पार्किंग देने वाला यहाँ पर बन रहा है, लगभग बन ही चुका होगा, कि देश का पहला टनल पार्किंग। टनल पार्किंग का मतलब पता है? सुरंग के अंदर थोड़ा सा जो हो जाता है ना, उसको कहते हैं, है ना। यहाँ पर ही शुरुआत हो रही है टनल पार्किंग की। बस कैंपटी फॉल ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मसूरी कांड। क्या पढ़ेंगे? मसूरी कांड। अब थोड़ा सा मसूरी कांड हम कल देख लेंगे, क्योंकि वीडियो हो गई काफी बड़ी, है ना। तो ज्यादा बड़ी वीडियो होगी तो हमारा दिक्कत आएगी तुम्हें देखने में। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। शेयर करो अपने ग्रुप में, जहां भी हो ग्रुप, जो भी ग्रुप हो, जहां भी हो, जो बच्चे पढ़ रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं कोई सी भी, हम उसके लिए तैयार है। अपने लाइब्रेरी में बच्चे हों, लाइब्रेरी में भेजो, है ना। जो जो बच्चे हों जहां भी हों, सबको शेयर करो और बताओ। ठीक है, जय हिंद।